सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिलेला आहे या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उस पर अपना समाधान व्यक्त करते हैं गिरीश भाऊ या और निश्चित तौर पर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकतंत्र लोकमताचा में आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे लोगों के और लोगों के असं मतों का विजय है, ये या लोगों की जीत निमित्ताने है, मी नमूद करू इच्छितो। ऐसा आज मैं जो काही बताना चाहता हूं। निकाल आहे त्यातले 4-5 जे ये महत्त्वाचे जो भी मुद्दे फैसला आहेत आया त्या है, मुद्द्यांकडे मी इसमें जो 4-5 जो महत्वपूर्ण आपलं मुद्दे लक्ष हैं वेधू इच्छितो। सर्वात उनकी तरफ मैं पहिल्यांदा आपका ध्यान तर दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फिरत सबसे पहले कि महाविकास आघाड़ी के मंसूबे पर पानी फिर चुका है पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने के फैसले से। उद्धव ठाकरेंना पुन्हा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को जो है उसको बरकरार नहीं कर सकते, दूसरं, यानी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री फिर त्यांनी से बना नहीं सकते। अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे दूसरी की और बहुत डिस्क्वालिफिकेशनचे स्पष्ट जे रूप से पिटिशन्स कहा है आहे या संदर्भातला सगळा कि अधिकार विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन हा है स्पीकरचा आहे उसके ऊपर फैसले का पूरा आणि त्यामुळे अधिकार स्पीकर स्पीकर का हे है डिस्क्वालिफिकेशनच्या पिटिशनवर सुनावणी घेतील आणि त्यात त्यांनी जे और इसलिए ऑब्झर्वेशन केलं ते अत्यंत स्पीकर उस महत्वाचं आहे। पिटीशन पर देर आर सुनवाई नो करेंगे और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैसला सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो भी महत्वपूर्ण है बाय दिस कोर्ट कि ऐसा कोई भी उस समय डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन द स्पीकर मस्ट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिच्युएशन नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये इसलिए उसमें कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हस्तक्षेप करण्याचा परिस्थिति अधिकार नहीं थी। दिलाय आणि ते स्पीकरचे अधिकार हे सुप्रीम स्पीकरला कोर्ट ने दिलेले आहेत। उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दूसरा, दिया है और हे स्पीकर का सगळं अधिकार स्पीकर को ही दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पिटिशन सुरू आहेत अशा आमदारांचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे त्यांना आहेत। डिस्क्वालिफिकेशन के असं पिटीशन देखील के दौरान स्पष्टपणे जिनके म्हटलेलं आहे खिलाफ पिटीशन है किंवा त्यांना उन right to सभी participate विधायकों in के house पूर्ण अधिकार को भी बरकरार regardless रखा of है, pendency of any petition यानी वो of हाउस their में हिस्सा ले सकते हैं। आणि जी काही हाऊसचे प्रोसिडिंग चालतील वगैरे याचा डिस्क्वालिफिकेशनचा जो काही निकाल आहे और जो त्याच्याशी हाउस काही की संबंध प्रक्रिया राहणार चलेगी, नाही, असं सांगितलेलं आहे। त्यामुळे उसका इस ज्यांच्या विरुद्ध फैसले से कोई संबंध नहीं रहेगा। disqualification या ठिकाणी चालू आहे त्यांना सगळे अधिकार आहेत हे यानी स्पष्टपणे या जिनके ठिकाणी खिलाफ सर्वोच्च न्यायालयाने डिस्क्वालिफिकेशन की सांगितलेलं पिटीशन है आहे। उनको त्यानंतर पूरा अधिकार एक बरकरार अजून है। महत्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे की ज्यामध्ये त्यांनी इसके बाद एक और इलेक्शन महत्वपूर्ण कमिशनला ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने पूर्णपणे अधिकार आहेत चुनाव हे आयोग को स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे आणि रिगार्डलेस पूरा ऑफ अधिकार है, ये कहा है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन प्रोसिडिंग्स इलेक्शन कमिशन स्वतंत्रपणे निर्णय हा या ठिकाणी घेऊ शकतं। त्यामुळे जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग के त्यांनी अलावा केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे के बावजूद प्रश्नचिन्ह निर्माण जो प्रोसेस चल करण्याचा रहा है, प्रयत्न चुनाव आयोग इस पर उद्धव फैसला लेने ठाकरे के लिए यांच्या स्वतंत्र है। गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा उस आहे पर भी जो प्रश्न हे निर्माण आता करने की स्पष्ट झालं कोशिश आहे। उद्धव ठाकरे आणि ग्रुप की थी हे अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी असं म्हटलंय वो गलत थी, की ऐसा स्पष्ट हुआ है। the speaker and the ECI are empowered to concurrently adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols orders, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा इसका नाही। मतलब सभी अधिकार चुनाव हेही आयोग या के पास है ठिकाणी अतिशय और उसमें स्पष्टपणे कोई भी बाधा नहीं है। सांगितलेलं आहे। त्यानंतर ये एक भी अजून फैसले में महत्वाची बहुत स्पष्ट तौर गोष्ट पर कहा गया है की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी इसमें 10th कुठली शेड्यूल आहे? के बारे में
हे राजनीतिक पार्टी डिसाईड कौन करायचे सी है अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहे. याच्यामधला ये जी तय करने पॅराग्राफ का जर आपण अधिकार भी वाचला, स्पीकर को दिया गया है. the speaker would prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, the governor was और justified सबसे महत्वपूर्ण in inviting Mr. Shinde to form the government. असं गवर्नर को कहीं न कहीं म्हटल्यामुळे जस्टिफाई किया है कि शिंदे को आता हे सरकार बुलाना पूर्णपणे कायदेशीर, सही था. आधी कायदेशीरच होतं, संवैधानिकच होतं, पण काही लोकांना शंका होती. इसका मला मतलब असं है कि ये वाटतं की सरकार पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक है, त्यांच्या शंकेचं पहले भी संवैधानिक थी समाधान और केलं अब भी असावं. है. अर्थात लेकिन ते कुछ लोगों को सर्वोच्च शंका थी, न्यायालयाला मानत असतील तर, वो शंका मी तर सुप्रीम मानतो, कोर्ट के इस ते मानत फैसले से असतील अब तर दूर हो गई हो. त्यांच्या शंकेचं लेकिन अगर वो निश्चितपणे सुप्रीम कोर्ट को समाधान मानते होंगे झालं तो आज उनके शंके का अब समाधान हो चुका है. उद्धव ठाकरेजींची पत्रकार परिषद मी बघितली. नॉर्मली मी बघत नाही, पण आज उद्धव आता ठाकरे जी थोडी की शेवटचं पत्रकार मला परिषद पाहायला को मैंने मिळालं देखा. वैसे आणि मैं त्याच्यामुळे देखता ते असं म्हणाले नहीं हूँ लेकिन इस बार देखा. की मी उसने नैतिकतेच्या उन्होंने कहा, आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे, मैंने नैतिकता के आधार भारतीय पर इस्तीफा दिया था. पक्षासोबत निवडून मेरा उनसे आला सवाल है, आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला. मेरा उनसे सवाल तेव्हा है, ही भारतीय नैतिकता जनता पार्टी के साथ पक्षामध्ये बंद केली. चुनकर आए, पहिले उत्तर द्या. कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गए, लेकिन तेव्हा ही आप कांग्रेस और नैतिकता राष्ट्रवादी के कुठे साथ गए तो कौन सी नैतिकता खरं बची है? म्हणजे तब वो नैतिकता नैतिकतेचा कहाँ विषय थी? तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता सही मायने में नैतिकता विचार की सोडला. बात आप मत करिए. आणि एकनाथ शिंदेंनी आपने कुर्सी के लिए विचार छोड़ दिया सोडली. ते सत्तेमध्ये होते और एक आणि शिंदे ने विचार के विरोधी लिए कुर्सी पक्षासोबत छोड़ी. आमच्या सोबत आले. वो सत्य में थे, त्यामुळे नैतिकतेचं फिर भी बोलण्याची विरोधी पक्ष के साथ आए. कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. इसे उद्धवजी, नैतिकता पर बोलने का अधिकार तुमच्या अब लक्षात आपके पास आलं नहीं होतं, रह गया है. तुमच्याकडे नंबर नाही. उद्धव जी तुम्ही के हारणार आहात. ध्यान में आ चुका था कि उनके लोकं पास तुम्हाला बहुमत नहीं सोडून है, गेले आहेत. वो त्यामुळे गिर त्या जाएगी लाजेपोटी सरकार. आणि त्या भीतीपोटी इसीलिए तुम्ही शर्म त्या से ठिकाणी शर्म से राजीनामा बचने दिला. के लिए या फिर उस डर से त्यामुळे विनाकारण उन्होंने उस दिन त्याला इस्तीफा दिया था. नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका. इसलिए बेवजह उसे एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा नैतिकता देण्याचा का एक प्रश्नच आधार, उद्भवत नाही. एक मुलामा कारण आज मत त्यांच्या नाही आहे. नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब एकनाथ शिंदे के सर्वोच्च न्यायालयाने या इस्तीफे ठिकाणी का कोई केलेला सवाल ही आहे. नहीं पैदा होता है, माननीय क्योंकि आज मुख्यमंत्री उनकी बोलायच्या नियुक्ति आधी पर मी एक तरह हिंदीमध्ये से फक्त सुप्रीम कोर्ट ने संसदेची ठप्पा लगा दिया है. देतो. अब हिंदी बोलेंगे. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है. पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता. उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता. जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है. दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा. और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन. देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसा कहा है. द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन.
ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ये सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं, कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the fact and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन हु द पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अंडर पैराग्राफ 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be that political party। तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में
उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी आहेत आणि बाकी सर्व माझे सहकारी आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेला निकाल लागल्याबद्दल मी आमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा मलाही दिल्यात, पण तुम्हालाही देतो शुभेच्छा सगळ्यांना। खरं म्हणजे अखेर सत्याचा विजय झाला आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आज आपण आलेला निकाल देखील पाहिला। त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर आणि टेक्निकल बाबींचा उल्लेख आदरणीय देवेंद्रजींनी या ठिकाणी आपल्या समोर केलेला आहे। खरं म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर मी जेव्हा जेव्हा आपण मला विचारत होता त्यावेळेस मी सांगत होतो की लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे आणि या देशामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कायदा आहे, नियम आहे, सगळंच आहे आणि त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही, हे माझे शब्द नेहमी आपल्याला आठवत असतील। आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं ते पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत बसून कायदेशीर सगळ्या बाबींची पूर्तता करून आम्ही सरकार स्थापन केलं आणि बहुमताचं सरकार स्थापन झालं आणि आज सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे आणि त्यामुळे अनेक लोक यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार अशा प्रकारचं म्हणून स्वतःचे समाधान आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते, परंतु त्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने एक घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक दिली आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केलेला आहे। गैर संवैधानिक सरकार कहने वालों को आज एक तरह से तमाचा मिला है। आज आपला हा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आलाय त्याचा मी मनापासून आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसका मैं मन से स्वागत करता हूं। हम सबने स्वागत किया है। काही जे काही सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख केला त्यामध्ये आमचं देखील आर्ग्युमेंट म्हणजे आमची सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बातों का उल्लेख किया है अधिकार जो आहे तो अध्यक्षांना आहे कि हमारे डिस्क्वालिफिकेशन अधिकार जो अध्यक्ष को प्रमाणे तेच अपेक्षित निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला और मेरिट आणि अधिकार जे डिस्क्वालिफिकेशनचे के अनुसार ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
त्याचबरोबर और निवडणूक अधिकार आयोगाने जो निर्णय घेतला होता और डिस्क्वालिफिकेशन त्याही अधिकार बाबतीमध्ये सुप्रीम अध्यक्ष को विरोधी दिया। पक्षाने म्हणजे पूर्वीच्या चुनाव आयोग के फैसले पर भी आयोगाने विरोधी पक्ष ने माजी मुख्यमंत्री आणि ते सगळ्या टीमने म्हटलं होतं की निवडणूक सुप्रीम पूर्व कोर्टामध्ये मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने प्रकरण असताना निवडणूक आयोग कसा कहा निर्णय था घेऊ कि शकतो त्याहीवर सुप्रीम कोर्ट में मामला होते हुए चुनाव आयोग ने कैसे उससे फैसला दिया। हा अधिकार त्यांना आहे आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव शिवसेना आयोग को पक्ष अधिकार म्हणून है, आम्हाला रेकग्नाइज केलं, धनुष्यबाण सिंबॉल इसीलिए चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के हे तौर सर्वश्रुत पर आहे। हमें पहचान दी, हमें धनुष बाण भी दिया। आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अध्यक्षांना जे अधिकार दिले त्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार, पॉलिटिकल इसलिए पार्टी जी आहे, पॉलिटिकल अध्यक्ष को पार्टी जो आणि लेजिस्लेटिव्ह डिस्क्वालिफिकेशन का पार्टी अधिकार दिया गया है, याच्यामध्ये देखील त्यांनी भाष्य केलं पॉलिटिकल आणि पार्टी म्हणून और आम्ही जो निर्णय घेतला लेजिस्लेटिव पार्टी के बीच बहुमताचा, में भी उन्होंने त्या परिभाषा 2-3 बताई है। महिन्यात 3 महिन्यानंतरच इसलिए हमने जो बहुमत का निवडणूक निर्णय आयोगाने लिया, तो निकाल दिला की आम्ही शिवसेना 3 महीने आणि के अंदर ही धनुष्यबाण आमच्याकडे। चुनाव आयोग ने 2-3 फैसला दिया महिन्यापूर्वी जो आम्ही कि निर्णय घेतला तो शिवसेना बहुमताचा नाम निर्णय और होता आणि धनुष बाण त्यावेळेस हमारे पास देखील रहेगा। लेजिस्लेटिव्ह पार्टी बरोबर यानी political 2-3 party महीने देखील पहले जो हमने फैसला आम्हीच लिया होतो, वो बहुमत का असं या फैसला था ठिकाणी मी सांगू शकतो आणि त्याचा अधिकार और जो आहे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अध्यक्षांकडे हम भी थे, दिलाय। अध्यक्ष त्याच्यावर ये मेरिटवर मैं निर्णय कह घेतील। सकता हूँ आज। और अब आणि या अध्यक्ष उस सगळ्या पर जर बाबी मेरिट आपण पर फैसला ले बघितल्या त्याच्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, नैतिकतेच्या आधारावर आता पूर्व मुख्यमंत्री ने म्हणाले, इस्तीफा दिया, त्यांना माहित होतं त्यांच्याकडे बहुमत नाहीये, नैतिकता के आधार बात कर रहे हैं, जैसा कि अल्पमतामध्ये आलेलं देवेंद्र जी ने सरकार कहा। उन्हें पता था कि आणि बहुमत नहीं है उनके पास, वो अल्पमत की सरकार है। राज्यपालांनी देखील त्यावेळेस त्याचं काही इतर राज्याचं मी उदाहरण आपलं इकडचं पण झालं त्या बोम्मईंचं आणि त्यावर मी बोलू इच्छित नाही, पण जेव्हा राज्यपाल राज्यामध्ये के जेव्हा ऊपर भी परिस्थिती उन्होंने निर्माण बात की, होते मुंबई का भी उदाहरण दिया, लेकिन आणि मैं उसको कहना नहीं राज्यपालांनाच काय चाहता। तुम्हाला सगळ्यांना राज्य माहित में होतं, जब कुछ त्यावेळेस सरकार अल्पमतात परिस्थिति आलंय, निर्माण होती है तो राज्यपाल को सरकारचा क्या, गाडा कारभार चालला आप सभी पाहिजे, को भी पता था कि सरकार अल्पमत में आ गई है। त्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये तेव्हा निर्णय घेतला आणि आम्ही सरकार जे स्थापन इसलिए उन्होंने अपने अधिकार पूर्णपणे के अनुसार फैसला लिया घटनात्मक बाबींची और हमने काळजी अपनी घेऊन केलं। सरकार जो बनाई पूर्णपणे पूरी तरह से त्याच्यामध्ये हेड नियम काउंट झाला, ते कानूनों सगळे के तुम्ही आधार पर साक्षीदार बनाई, आहात। आणि म्हणून उसमें सभी की राजीनामा गिनती हुई। देण्याशिवाय काही दुसरा काय पर्याय आणि नैतिकतेच्या ज्या काही इसलिए इस्तीफा देने के अलावा उनके पास ते कोई सुरू झालेले आहेत विकल्प ही नहीं था। तर त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजी म्हणालेत की त्यावेळेस मॅन्डेट लोकांनी जनतेने कुणाला दिलं होतं, शिवसेना भाजपा युतीला, तो देवेंद्र जी ने आणि कहा मग नेमकं कि मैंडेट उस आम्ही समय किसको दिया था, शिवसेना हा बीजेपी। निर्णय घेताना जनमताचा आदर केलाय, जनभावनेचा आदर केलाय, लोकांना अपेक्षित हमने इस असलेलं फैसले ते का आम्ही केलंय, लेते हुए जनमत का बाळासाहेबांच्या आदर विचारांचा किया, भूमिकेचा जनभावना आम्ही का आदर आदर केलेला किया, आहे आणि भारतीय जनता पक्ष बाळा साहब के विचारों का और भूमिका का हमने आदर सम्मान किया। आणि सरकार दुसऱ्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ी थी बनवलं और सरकार आणि हे दूसरे के सगळ्यांना माहित साथ आहे। सत्ते के आणि लिए जसं देवेंद्रजी उनके म्हणाले साथ आम्ही तर तेव्हा बैठे। सत्तेत होतो, तेव्हा पुढे काय सभी होईल को आम्हाला पता माहित है। नव्हतं, खरं म्हणजे जैसा देवेंद्र जी ने नैतिकता कहा कोणी तभी हम जपली, सत्ता में थे, हे मला आगे सांगायची क्या होगा हमें पता नहीं आवश्यकता था। नाही। आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने इसलिए फिर भी मैं यहाँ है, इसलिए बाळासाहेबांच्या मुझे विचारांची नैतिकता की शिवसेना बात सिखाने की जरूरत नहीं है। वाचवण्याचं काम, त्याचं बाळा साहेब के काँग्रेस विचारों की शिवसेना राष्ट्रवादीकरण बचाने का करण्यात काम, थांबवण्याचं काम आम्ही केलं, धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम आम्ही केलं, उसका तुम्ही तो राष्ट्रवादी गाण कांग्रेस ठेवला और होता। कांग्रेसीकरण करने का से आणि बचाने म्हणून का काम हमने किया, यामध्ये आपने तो आता उसे मी गिरवी रख देखील दिया था। मगाशी पत्रकार परिषद थोडीशी बघितली, त्यामध्ये आम्ही पक्ष आहोत, आमचाच विप मैंने भी लागला, थोड़ी पण विप उद्धव लागायला ठाकरे की तुमच्याकडे पत्रकार परिषद माणसं देखी। किती आहे? हा एक प्रश्न आहे। त्यामुळे शेवटी तो हमारा विप लगाइए, लेकिन बहुमताचा आपके लिए आदर आदमी कितने हैं? सुप्रीम कोर्टाने केलाय आणि त्याचबरोबर बहुमत का अध्यक्ष जे सम्मान आहेत सुप्रीम आपले कोर्ट ने किया है और इसी के विधानसभेचे, साथ ते देखील या सर्व अध्यक्ष जो हैं विधानसभा के, प्रकरणामध्ये मेरिटवर निर्णय घेतील, वो भी इस प्रकरण आणि पर मेरिट हा पर फैसला निर्णय जो लेंगे आहे, या सरकारला और घटनाबाह्य, ये जो फैसला जो है म्हणणाऱ्यांना सरकार आजच्या को सर्वोच्च असंवैधानिक न्यायालयाने खरं म्हणजे अवैध त्यांच्या बाजूने कहने निकाल वाले लोगों दिल्यानंतर को ते सगळे सुप्रीम ते कोर्ट संस्था, ने त्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या असतात, पण निर्णय मेरिटवर सही मायने में दिल्यानंतर उनके पक्ष में फैसला मात्र होता है तो सभी जे संस्थाएं काही अच्छी होती भाष्य है, लेकिन अब केलं मेरिट जातं, पे जब फैसला हे आता देखील है आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे
आणि म्हणून तो जो कुणाचीही उनकी तरफ से कहा जाता है वो दिशाभूल सभी को पता है। करण्याचा प्रयत्न देखील यापुढे देखील करतील, परंतु आज सुप्रीम इसी कोर्टाने लोगों को दिग्भ्रमित जे करने का काही भी प्रयत्न यहाँ पर किया पूर्ण जाता है, बहुमताचं सरकार लेकिन आज आणि सुप्रीम हे कोर्ट ने सरकार कायदेशीर पूर्ण घटनात्मक बहुमत आहे, की सरकार को त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे। हे कानूनी जनतेचं तौर सरकार पर आहे, संवैधानिक तौर जनतेच्या पर मनातलं सही है, सरकार ये आहे। एक तरह से त्यामुळे ठप्पा लगा है, मी ये जनता की पुन्हा सरकार है, एकदा जनता के आज मन की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालयाच्या इसलिए मैं फिर से एक बार मनापासून या ठिकाणी स्वागत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मन से स्वागत करता हूँ। आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते, सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया और यह पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजॉरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा और रेजिग्नेशन हुआ है। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है। और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाळासाहेब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक एक करो शांति के साथ। नाही, नंतर त्यांनी सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला। बरं, आता एकच, मी आता सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलू इच्छित नाही। परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला, त्यावेळेस जर समजा फ्लोर टेस्ट झाली असती आणि पराभव झाला असता मग राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं। त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला। पूर्णपणे बहुमत सरकारच्या बाजूने होतं, हेडकाउंट झालं, आपण सगळे साक्षीदार आहात। एक तो एक मुद्दा जो व्हिप का चयन किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए और दूसरा मुद्दा जो
सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ कहता है कि गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का, और जो सरकार है वो संवैधानिक है और संवैधानिक तरीके से वो सरकार चल रही है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर उस वक्त इस्तीफा दिया था, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि उनके पास बहुमत ही नहीं था, उनके लोग जो है वो छोड़कर चले गए थे और इसीलिए उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया।